क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखते हैं। प्रूव करना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अच्छा, साइन का रिलेशन सेक और टेन से कैसे आएगा? अगर हम कुछ पल के लिए सोचे तो सेक ए जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। टेन का रिलेशन साइन कॉस में कुछ होता है तो हम जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो हमने क्या देखा, दोनों में कॉस कॉस है। इसका मतलब कि अगर हम साइन को कॉस के फॉर्म में अगर ले आए तो आराम से सेक और टेन ए निकल जाएगा। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ क्या होता है? तो हम जानते हैं फॉर्मूला एक कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। लेकिन यहां पे देखते हैं कि यहां पे रूट है और यहां पे रूट नहीं, इसका मतलब हर हाल में रूट को यहां से हटाना होगा। तो देखते हैं कैसे हटाएंगे। पहले तो हम लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो एक काम करते हैं, रूट के अंदर में है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं। अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी से अगर रेशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से हमने रेशनलाइज कर दिया। इससे कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या होगा कि a प्लस बी और a प्लस बी संयोग से देखिए, ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। और इसी तरह ये a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये लिख लिया। इससे कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। देखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो ये प्लस है, तो इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हम लिख सकते हैं? जरूर हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और ये सारे के सारे किस चीज में है? रूट में है। आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो क्या हम ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये दोनों का क्या होल स्क्वायर हम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे a टू द पावर m लिख दिया और यहाँ पे n है तो क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m अपॉन में n। तो इसका मतलब यहाँ बाय डिफॉल्ट कितना होता है? यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है, और ये 1 रहता था। क्या a टू द पावर 1 बाई 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसे चाहे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसका पावर कितना है? ये स्क्वायर, और ये पहले से कितना होता है जब हटाते हैं? तो 1 बाई 2 इंटू 2। ये 1 बाई 2 स्क्वायर रूट के लिए हमने लिख दिया, और ये 2 हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है। तो या तो आप यहां से कर सकते हैं या तो ये लाइन कर सकते हैं, कोई एक लाइन। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए हमने अभी बताया था, 1 बाय कॉस ए किसके बराबर होता है? सेक ए के बराबर होता है। और साइन ए बाय कॉस ए किसके बराबर होता है? ये टेन ए के बराबर होता है। तो यही तो हमें लाना था। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।